बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला बिगड़ गया, इतनी गलतियां हैं कि तकर्री कलअदम करार दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट समाअत जुमेरात की सुबह तक मुलतवी। ताकतवर ममालिक तजारती मफाद की वजह से कश्मीर के मामले पर खामोश हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम बयान जारी कर दिया। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ने मकबूजा कश्मीर के दौरे के लिए सदर ट्रंप से मदद मांग ली। भारत ने एलओसी पर इसराइली मिसाइल नस्ब करने शुरू कर दिए। नार्वे हकाम ने कुरान पाक की बेहुरमती करने पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी अरब की दफाई सलाहियतों में इजाफा, सऊदी अरब ने नए ड्रोन तैयार कर लिए। पाक बहरिया ने अपना जदीद तरीन फास्ट अटैक क्राफ्ट मैदान में उतार दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत खित्ते के अमन को दांव पर लगाने के दर पे है। भारतीय फौज ने राजस्थान में जंगी मशकें करने का फैसला कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम बाजवा की चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर होने वाली तवील समाअत जुमेरात की सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जबकि दीगर जजों में जस्टिस मजहर आलम खान, मियां खेल और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह शामिल थे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से तफसीली दलाइल के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर में 100 रोज से जारी कर्फ्यू में कश्मीरियों को इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ताकतवर ममालिक अपने तजारती मफाद की वजह से खामोश हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में एक मजमून शेयर करते हुए उन्होंने तबसरा किया कि ये भारतीय हुकूमत के RSS नजरिए की फस्ताई जहनीत का अक्कासी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रैड शेरमैन ने मकबूजा कश्मीर के दौरे के लिए सदर ट्रंप से मदद मांग ली। खारजा अमूर की ज़ैली कमेटी बराए एशिया के सरबराह ब्रैड शेरमैन का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सफारतकारों को मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाजत के लिए भारत पर जोर डालें। उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक शिद्दी तशवीश लाहिक है। भारतीय लॉकडाउन के बाद कश्मीरियों से काबिल एतमाद मालूमात मौसूल नहीं हो रही। रुकने कांग्रेस ने असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स से सवाल पूछा कि क्या 5 अगस्त 2019 के बाद अमरीकी सफारतकारों को मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की इजाजत मिली है। उन्होंने ये भी दरियाफ्त किया कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक अमरीका सफारतकारी तौर पर कितनी मरतबा अमरीकी सफारतकारों को मकबूजा कश्मीर का दौरा करवाने की इजाजत तलब कर चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने LOC पर एंटी गाइडेड मिसाइल नस्ब कर दिए। ये मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर इसराइली साख्ता एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नस्ब करना शुरू कर दिए। इसराइल का कहना है कि भारत ने इसराइल से हासिल किए गए 240 मिसाइल और 12 लॉन्चर वसूल कर लिए हैं। ये मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नॉर्वे पुलिस का कहना है कि किसी को भी कुरान पाक की बेहुरमती की इजाजत नहीं देंगे। दोबारा ऐसी मजमूम कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। नार्वे हुकाम की जानिब से जारी सख्त हदायत में कहा गया है कि हर कोई अपने ख्यालात का आज़ादी से इजहार कर सकता है, जब तक क़वाइद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी ना हो। ताहम कुरान पाक की बेहुरमती करने पर कानून हरकत में आएगा। नार्वे हुकूमत ने पुलिस को सख्त अहकामात जारी करते हुए हदायत जारी की है कि किसी को भी कुरान पाक की बेहुरमती करने की इजाज़त न दी जाए।
गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पुलिस के लिए मजहबी अलामतों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सरगर्मी को रोकना लाजमी करार दे दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं किंग अब्दुल्ला सिटी प्राइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुल्की साख्ता तैयार करता ड्रोन साकर 1 और साकर 4 का तजर्बा। दरमियानी, ऊंची और तवील परवाज करने वाला ड्रोन साकर 1 इब्तदाई टेस्टों में पहले ही अच्छे नताइज दे चुका है। नेशनल सेंटर के मैनेजर डॉक्टर अली अल शहरी ने अपने बयान में कहा है कि इस ड्रोन ने 150 किलोग्राम तक का सामान उठाया, 15,000 फीट तक की परवाज करने की सलाहियत रखता है, 6 किलोमीटर के फासले पर एक मिसाइल और बम भी फायर किया। तजर्बाती परवाज में 6 किलोमीटर के फासले पर एक मिसाइल भी फायर किया। ये ड्रोन इंटेलिजेंस, निगरानी, ISR सिस्टम से भी आरास्ता है और ताबकारी सेंसरों की मदद से दिन और रात के दौरान तस्वीर लेने की भी सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर कराची शिपयार्ड में तैयार किए जाने वाले जहाज फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल 4 की लॉन्चिंग की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में मुनक्किद हुई। वफाकी वजीर बराए दफाई पैदावार मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल तकरीब की मेहमान खसूसी थी। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक MD शिपयार्ड रेयर एडमिरल अतर सलीम ने जहाज साजी के मंसूबों पर रोशनी डाली और इसे मुल्की सतह पर खुद इंसारी की तरफ एक अहम संगमील करार दिया। वफाकी वजीर बराए दफाई पैदावार मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल ने कहा है कि कराची शिपयार्ड मकामी सतह पर जहाजों की तमीर और खुद इंहसारी के कौमी हदफ में अहम किरदार अदा कर रहा है। ज़ुबैदा जलाल ने कहा है कि वजारत दिफाई पैदावार मुल्की माशी तरक्की के लिए नए शिपयार्ड के क़याम के लिए कोशिश है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जंगी जुनून में मुब्तला भारत खित्ते के अमन को दांव पर लगाने के दर पे है। भारतीय फौज ने राजस्थान में जंगी मशकें करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जंगी जुनून के शिकार पड़ोसी मुल्क भारत ने खित्ते का अमन दांव पर लगाने के लिए राजस्थान में फौजी मशकें करने का फैसला कर लिया है। इन मशकों में 40,000 से ज्यादा फौजी हिस्सा लेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान में होने वाली मशकों में भारतीय फौज का स्ट्राइक कोर हिस्सा लेगा। मशकों में हरीफ के इलाकों में ऑपरेशन की सलाहियतों को जांचा जाएगा और फजाई और जमीनी जंगी सलाहियतों को परखा जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन जंगी मशकों में 40,000 से ज्यादा फौजी हिस्सा लेंगे। मशकें 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेंगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा के बतौर चेयरमैन चाइना पाक इक्तिसादी राहदारी CPEC अथॉरिटी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों आसम सलीम बाजवा को चेयरमैन CPEC अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आसम सलीम बाजवा की तैनाती 4 साल के लिए की गई है और CPEC अथॉरिटी वजारत मनसूबा बंदी व तरक्की के मातहत काम करेगी। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।